वीडियो में सीखेंगे कि ASP.NET कोड में एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का हम लोग यूज़ करके डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके HTML में मुझे डिस्प्ले कराना है फ्रेंड, यानी व्यू पेज में मुझे डिस्प्ले कराना है। तो फ्रेंड इससे पहले मैंने इंसर्ट का कोड मैंने लिखा था, इंसर्ट करके मैंने दिखाया था, डेटाबेस में इंसर्ट हो कर दिए थे। तो उसके बाद मुझे इस डेटा को मुझे जो है व्यू पेज में HTML पेज में मुझे जो डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या कौन कौन सा स्टेप होता है इसके बारे में फ्रेंड जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे .NET से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी है, हर टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये भी कंटिन्यू अभी ASP.NET वेब API, ब्लेजर एंड ASP.NET कोर MVC एंड SQL सर्वर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड यदि आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी लिंक शेयर करें। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है फ्रेंड कि मैंने यहाँ पे मैं सारा कोड मैंने नहीं लिखा हूँ। सारा कोड मैं जब लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसके लिए मैंने जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो बनाया हूँ, क्या है कि यहाँ पे बीएलएल है। बीएलएल के अंदर मैंने क्लास इंटरफेस बनाया था, पहले वीडियो में मैंने समझा दिया था। डायल के अंदर में क्लास और इंटरफेस बनाया था। इसमें डाटाबेस से रिलेटेड मैं कोड लिखूंगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड। इसमें बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कोड लिखा जाएगा फ्रेंड। यही फ्लो है। हम लोग ASP.NET कोड के ऊपर जो हम काम करते हैं फ्रेंड, तो मल्टी लेयर के ऊपर हम लोग काम करते हैं फ्रेंड। तो मल्टी लेयर हम लोग बना कर काम करते हैं। इसमें फ्रंट एंड से जो मेरा बिजनेस लॉजिक है उसका कोड इसमें लिखा जाएगा। डाटाबेस से रिलेटेड कोड में डेटा एक्सेस लेयर का जो फोल्डर जो बनाया है उसके अंदर रखेंगे। अब मुझे करना क्या है कि डेटा को डेटाबेस से मुझे रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड, सबसे पहले मुझे यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का किस तरह से यूज करते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो मैंने बना दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हर वीडियो डाला हुआ है। और इसमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से मुझे क्या है डेटाबेस से डेटा उठाना है। तो डेटाबेस से डेटा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक गेट ऑल मैंने इंटरफेस बनाया था। इंटरफेस में मैंने एक एम्प्लॉय का लिस्ट के लिए, लिस्ट एक जेनरिक क्लास होता है और जिसके अंदर में एम्प्लॉय का डेटा को रखेंगे। मल्टीपल डेटा है, यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, तो यहाँ पे लिस्ट में डेटा को रखेंगे। गेट ऑल एक फंक्शन का नाम है जो इंटरफेस में डिफाइन किया गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्लास के अंदर जाना पड़ेगा फ्रेंड। आप यहाँ पे क्लास है, क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या किया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं, एक क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर मैंने पास किया हूँ, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो है पैरामीटर मैंने पास किया है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डीबी कॉन्टेक्स्ट जो रेफरेंस वेरिएबल उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या कर, इंसर्ट का कोड के लिए मैंने ये कोड लिखा था और मैं डेटा रिट्रीव करने के लिए ये फंक्शन है। तो इसमें क्या करना फ्रेंड कि ये जो मैं वेरिएबल लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, इस फॉर्मेट में मुझे डेटा को उठाना है। तो उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, नीचे आएंगे एम्प्लॉय लिस्ट, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मुझे डेटा उठाना है। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल मेरा ये है, इसके अंदर डेटा लोड हो रहा है। इसको डॉट, बहुत सारा डेटा इसमें लोड हुआ है, डीबी कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारा डेटा लोड है। तो आप कौन सा डेटा, एम्प्लॉय का मुझे उठाना है, एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, लिस्ट में लेना है। ये मल्टीपल रो है तो लिस्ट में लेना पड़ेगा। इस तरह से बस इतना कोड लिखना पड़ेगा फिर। ये मुझे आप कहाँ यूज करना है, सर्विस के अंदर ले जाना है। यहाँ से डेटा उठ गया है, रिपोजिटरी में डेटा उठा लिए हैं, अब मुझे सर्विस के पास जाना है। तो सर्विस में ऑलरेडी मैं इसी तरह से मैंने एक सर्विस क्लास बनाया है, आप देख पा रहे हैं। सर्विस के लिए भी एक इंटरफेस बनाया जो यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और उसके लिए भी एक गेट ऑल फंक्शन बनाया हूँ। और जिस तरह से मैंने रिपोजिटरी में लिस्ट बनाया था एम्प्लॉय का, उसी तरह इसमें भी है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसको रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, मैंने सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा इसको एक लाइन में, और मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे ये जो रेफरेंस में जो डेटा लोड हुआ है इसमें लोड हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, डॉट गेट ऑल फंक्शन मैंने डिफाइन किया था, गेट ऑल। इस तरह से मैंने क्या किया, गेट ऑल फंक्शन, यहाँ पे डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर के पास जाना है, क्योंकि सर्विस का यूज कहाँ हो रहा है, कंट्रोलर में हो रहा है। अब मुझे कंट्रोलर के पास जाना है। कंट्रोलर के लिए मैंने लिस्ट के लिए एक्शन मीटर बनाया हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, ये जो मेरा जो सर्विस ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज है, आई एम्प्लॉय सर्विस। इसी सर्विस में मैंने क्या किया, गेट ऑल फंक्शन को रिट्रीव किया, एक फंक्शन क्रिएट किया था, और इसको मैं क्या कर लेकर आ रहा हूँ। इसको मैं, इसका जो रेफरेंस है इसको मैं कॉपी करूँगा, और इस तरह से क्या करना है मुझे, डॉट। अब मुझे क्या करना है,
यहाँ पे गेट ऑल का सर्विस में भी गेट ऑल फंक्शन का सेम नाम रखा था गेट ऑल, इसको इस तरह से मुझे यूज करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, अब मुझे यहाँ पर जो डेटा जो लिस्ट में जो डेटा उठ के आ रहा है, इसमें जो डेटा आ रहा है मुझे रखना क्या है, तो मुझे यहाँ पर जो सेम जो मैंने इसको कॉपी किया था फ्रेंड, इसको मैंने कॉपी किया था, इसको सेम इसको कॉपी किया था, मैं क्या करूँगा कंट्रोलर के अंदर भी जो है इसी तरह से मैं भी करूँगा, इसको मैं कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इसमें। ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ओनली फॉर वेरिएबल न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया हूँ, लिस्ट का एम्प्लॉय का डेटा रख रहा हूँ, इसके अंदर में जो वेरिएबल डिक्लेयर इसके अंदर सेम फॉर्मेट में डेटा आके आ जाएगा। अब इसको मैं इसको पास कर दूंगा फ्रेंड। अब यहाँ पे गेट ऑल नहीं तो एड एम्प्लॉय तो नहीं है, मुझे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गेट ऑल, गेट ऑल। इस तरह से मैंने गेट ऑल फंक्शन को मैंने यूज किया और इसमें मुझे पैरामीटर भेजना नहीं है। तो अब मुझे ये जो एम्प्लॉय जो का जो डेटा है मुझे कहाँ मिलेगा, अब मुझे जाना है HTML में फ्रेंड। मैंने जो HTML बनाया है होम व्यू के अंदर, जो व्यू के अंदर होम फोल्डर है, लिस्ट बनाया है और यहाँ पे जाके लिस्ट को मैं यूज किया हूँ मॉडल, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इस तरह से मैंने मॉडल डिफाइन किया है। इसके अंदर जो है मैंने एक मॉडल को मैंने डिफाइन किया है, फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप लगाने के लिए रेजर सिंटेक्स होता है फ्रेंड, रेजर सिंटेक्स के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग मॉडल का डेटा जो आया है यहाँ पे आइटम, हर एक रो चलेगा, ये फॉर ईच जितने भी रो है उतने बार ये फॉर ईच चलेगा और उसको जो है TR के अंदर मैं इसको रख रहा हूँ और TR के अंदर रिपीट कर रहा हूँ। 4 बार 3 रो है तो 3 बार ये लूप चलेगा, 3 बार TR इंसर्ट होगा। कहाँ इंसर्ट होगा, TD बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं HTML में इसको यूज करते हैं। मैं इस पर भी डिजाइन पे मैं कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा हूँ। डेटाबेस से डेटा किस तरह से उठाना है और HTML के अंदर किस तरह डिस्प्ले करना है फ्रेंड। तो इसको हमें चेक करते हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रोजेक्ट को रन करते हैं फ्रेंड। चेक करते हैं, F10 प्रेस कर रहा हूँ। सॉरी, एक जगह पे मैंने मिस्टेक किया हूँ फ्रेंड। यहाँ पे मैंने गेटऑल को मैंने यूज किया था, इसको मैंने कस्टम कर दिया फ्रेंड। इसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, एग्जिस्टिंग को मैंने मिस्टेक किया हूँ, यहाँ पे मुझे यूज करना चाहिए था। इंडेक्स में जाके मैंने काम कर दिया। इसको मैं कॉपी किया, इसको पेस्ट किया गेटऑल, तो इसके अंदर जाकर मैंने काम कर दिया था। ओके, इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो एम्प्लॉय का लिस्ट में डेटा उठा रहा हूँ, तो इसको लिस्ट में थोड़ी उठाना है मुझे, तो इसको तो मुझे हटाना है। यहाँ पे इसका तो मुझे जरूरत ही नहीं है। लिस्ट में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, डेटा को एम्प्लॉय डेटा में भेज रहा हूँ। ये मैंने रॉन्ग किया था यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने कोड नहीं था, इस तरह से कोड लिखा गया था, इस तरह से कोड था फ्रेंड। तो मैं क्या किया था यहाँ पे, आपको लिस्ट के लिए मैं जो सर्विस के लिए जो उठाया था इसको कॉपी करूँगा सेम, और कंट्रोलर के अंदर गया और यहाँ पे जो है मैंने पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद क्या करूँगा, इसको मैं गेटऑल को मैं यहाँ पे से इसको जो रेफरेंस है, इसको ये जो रेफरेंस है ऊपर में जो डिफाइन किया गया, ये रेफरेंस में इसे यहाँ पे कॉल करना है, इसको हटा देना है। तो फ्रेंड करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले जो रेफरेंस, इस जो मैंने रेफरेंस क्रिएट किया था, यहाँ से सर्विस से डेटा उठ के आ रहा है कंट्रोलर के बाद, और क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है। इस वेरिएबल को कॉल करेंगे और गेट ऑल फंक्शन जो सर्विस का जो लिखा हुआ है किसका, आई एम्प्लॉय सर्विस में जो गेट ऑल फंक्शन उसको कॉल किया मैंने।
उसको लिस्ट में रख रहा हूँ। आप देखो यहाँ लिस्ट जो डिफाइन किया लिस्ट के अंदर डेटा रख रहा हूँ, इसको मुझे रिटर्न करना है। इसको जब रिटर्न करूँगा डेटा मुझे अब यहाँ से उसको व्यू में जाएगा। व्यू ये क्या करे, आई एक्शन रिजल्ट मल्टीपल रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है। जो मेरा व्यू है व्यू के अंदर जाएगा और ये मुझे डिस्प्ले करेगा। इसको मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और चेक करता हूँ फ्रेंड। मेरा इंडेक्स पेज बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने होम स्लैश एंड लिस्ट है मेरा एक्सएमजेड का नाम है, इसको मैंने हिट किया। अब मैं चेक करता हूँ F10। आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो यहाँ पे 3 रो इफेक्ट हुआ है, यहाँ पे 3 रो दिख रहा है, डेटा आ रहा है उठ के। अब मुझे व्यू के अंदर रिडायरेक्ट कर दो, व्यू के अंदर जाएगा ये। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड सक्सेसफुली मैंने डेटा को लिस्ट में डिस्प्ले कर पाया हूँ। डिजाइन को लेकर अभी कोई सीरियस नहीं होना है फ्रेंड, ओनली फॉर मैं डेटा को डेटाबेस उठा कर डिस्प्ले किया हूँ। अब मैं इसके बाद जो है एडिट का मैं कोड लिखूंगा, किस तरह से हम लोग एडिट करते हैं फ्रेंड। एडिट पर जब मैं यहाँ पर राइट साइड जो मैं बटन लगाऊंगा एडिट पे क्लिक करने के बाद क्या, इस रो का जो डेटा है मुझे इंडेक्स पेज में जैसे फॉर्म है उसमें मुझे डिस्प्ले करना है। इसको कैसे कराना है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड इस वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज़ चैनल आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। थैंक यू।